हेलो फ्रेंड्स। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे द रीन ऑफ टेरर। इसके पहले हमने देखा लुई 16 को मौत की सजा सुनाई गई देशद्रोह के मुकदमे में, और क्वीन मैरी एंटोनियत का भी यही हाल हुआ कुछ समय बाद। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए 1793 से 1794 इस काल को फ्रांस में कहा जाता है रीन ऑफ टेरर, यानी आतंक का काल। क्यों? क्योंकि जो रोबेस्पियर था, जैकोबिन्स का नेता, उसने काफी हार्ड पॉलिसी अपनाई, यानी सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई। और उसने जिसे भी रिपब्लिक यानी गणतंत्र का दुश्मन समझा, फॉर एग्जाम्पल नोबल्स, क्लर्जी, अदर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स, या फिर उसकी पार्टी के वैसे मेंबर्स जो उसकी बातों से या उसकी मेथड से एग्री नहीं करते थे, उन्हें उसने अरेस्ट किया, इम्प्रिजन किया, और उन पर एक क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल यानी रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाया गया। अगर कोर्ट उन्हें गिल्टी पाता तो तुरंत उन्हें गिटल कर दिया जाता था, यानी मौत मौत के घाट उतार दिया जाता था। गिलेटिन एक डिवाइस था जिसमें दो पोल्स लगे हुए होते थे और बीच में ब्लेड लगा हुआ होता था, और जिस पर किसी पर्सन को मारा जाता था, यानी उसका सर कलम कर दिया जाता था। इस डिवाइस का नाम पड़ा था डॉक्टर गिलेटिन के नाम पर, जिन्होंने इसकी खोज की थी। रोबेस्पियर की सरकार थी, उसने मैक्सिमम सीलिंग कर दी वेजेस और प्राइसेस की, यानी कि दैनिक भत्ते उसकी मैक्सिमम सीलिंग कर दी, और किसी भी वस्तु की मैक्सिमम प्राइसेस की सीलिंग कर दी। और मीट और ब्रेड थे, इनको रैशनिंग कर दिया गया। और पेजेंट्स, जितने भी पेजेंट थे, उन्हें फोर्स किया गया कि वो अपने ग्रेन्स जो वो अनाज उगाते थे उन्हें वो ट्रांसपोर्ट करें सिटीज में, और वहां उतने ही दाम पर बेचें जितने दाम गवर्नमेंट ने तय किए हैं, उससे वो कम ज्यादा पर बेच नहीं सकते थे। और ज्यादा एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर यानी आटे की यूज को बंद कर दिया गया, उसे बैन कर दिया गया। और ऑल जितने भी सिटीजन्स थे उन्हें यह जरूरी कर दिया गया कि वे प्लेन आटा खाए, या कह सकते हैं इक्वालिटी ब्रेड, जिसे समता रोटी हिंदी में कहा जाएगा। इक्वालिटी ब्रेड खाने के लिए जरूरी कर दिया। और इक्वालिटी फॉर्म ऑफ स्पीच यानी बातचीत बोलचाल में भी इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रेडिशनल फ्रेंच में कहा जाता था मोनस्योर मेन को, और मदाम औरत को, लेकिन ऐसा कर दिया गया कि सभी फ्रेंच मैन एंड वुमेन सितोइन सितोएन और सितोइन कहा जाने लगा। यानी किसी आप मेल को एड्रेस कर रहे हैं तो उसे आप सितोएन कहेंगे, और किसी फीमेल को एड्रेस कर रहे हैं तो आप सितोइन कहेंगे। उसके अलावा दूसरे वर्ड्स एड्रेस करने के लिए यूज नहीं कर सकते। और जितने भी चर्चेस थे उन्हें बंद कर दिया गया, और उनके बिल्डिंग्स को बैरक या फिर ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया। रोबेस्पियर ने इतनी हार्ड पॉलिसी अपनाई कि उसके जो सपोर्टर्स थे वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गए और काफी ज्यादा त्राही त्राही करने लगे। इसके बाद फाइनली उसे एक कोर्ट ने गिल्टी माना, और जुलाई 1794 में उसे अरेस्ट करके अगले ही दिन गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। इस तरह से रोबेस्पियर का अंत हुआ। अब रोबेस्पियर के सरकार के जाने के बाद यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो जैकोबिन गवर्नमेंट के जाने के बाद, रोबेस्पियर के जाने के बाद, जो वेल्दियर मिडिल क्लास था, ज्यादा अमीर तबका था, उसके पास पावर आ गया। और उसके बाद नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, जिसमें जो गरीब लोग थे, कमजोर लोग थे, जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन था, उसे मतदान से वंचित कर दिया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रावधान रखा गया, और ये लोग बाद में फिर डायरेक्टरी एक बनाते थे, जो कि 5 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव होता था। और ये इसलिए किया गया क्योंकि जैकोबिन गवर्नमेंट में देखा गया कि पावर का कंसंट्रेशन एक जगह था, और इस चीज से बचने के लिए डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रावधान रखा गया। तो बार बार बात यह है कि डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में झगड़ा होते रहता था, और लेजिस्लेटिव काउंसिल डायरेक्टरी को बार बार डिसमिस करने की कोशिश करता था। और यही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी डायरेक्टरी की
बाद में मिलिट्री डिक्टेटर जो कि नेपोलियन बोनापार्ट उसके राइज का कारण बनी, मतलब उसके राइज में ये सहायक हुई। लेकिन जितने भी ये चेंजेस थे या फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे, इनके लिए आइडल्स थे। वो थे आइडल ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी, ये सब इंस्पायरिंग आइडियल्स थे, इनसे वो नहीं हटे। ये सभी चीजें सभी सरकारों में रही। इन्होंने सभी पॉलिटिकल मूवमेंट्स को मोटिवेट किया, फ्रांस में भी और उसके बाद यूरोप में भी कई वर्षों तक। तो इतना ही, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।